जाते, कोई आ जाए, कहीं आ जाए, कैसे बोले, कुछ करे, बिल्कुल भी माइंड नहीं करते। दीपक, इसीलिए आचार्य कहते हैं शरीर को सुखाने का नाम उपवास नहीं है, कसाय और राख को सुखाने का नाम क्या है? हम सभी लोग आज समाधि के स्वरूप को समझ रहे हैं। किसको? शरीर के स्वरूप को नहीं। शरीर के स्वरूप को तो अनादि से आपने समझा है, समझते हो, समझते रहोगे, लेकिन आज समाधि संलग्नता को समझना है। समाधि का मतलब ही वो समता। क्या कहा गया? समाधि का मतलब होता है सामायिक, क्षमता पूर्वक जो परिणामों को संभाले उसको कहते हैं समाधि। और सबसे ज्यादा महिलाओं को संभालना पड़ता है, सबसे ज्यादा आकुलता, सबसे ज्यादा व्याकुलता, घर परिवार, रिश्तेदार, पति, बच्चे, इतने सारे विकल्प हमारे मन में चलते रहते हैं। सुबह उठते ही और रात के सोते तक विकल्पों भरा जीवन रहता है। कैसा रहता है? विकल्प। रात के सोगे तो सुबह यही सोच के सोते हो कि आज मुझे उड़द की दाल डालना है, मूंग की दाल डालना है, कल हमें काले चने बनाना है, आज से उबालना है, काबुली चना, कल छोले भटूरे बनाना है। मतलब रात के मर गए तो क्या होगा? उसी छोले में कीड़े बनना पड़ेगा, उसी उड़द दाल में बिल बनाना पड़ेगा, क्योंकि विकल्प क्या रह गया रात भर? ये कह के सोते कि सुबह उठ करके मुझे शांतिनाथ विधान करना है, मुझे सुबह उठ करके चौके में आहार देना है, सुबह उठ करके मुझे पद पुराण ग्रंथ पढ़ना है, तत्वा सूत्र पढ़ना है। जब ऐसे शुभ आस्था करोगे ना, और आपके अगर मर भी गए तो सुबह उठ करके देवता बनकर मंदिर में पूजा करते मिलोगे। कितना बड़ा उदाहरण दीपक भाई। आचार्य बता रहे हैं कि मेंढक कौन, क्या सोचा? समूसरण में जाना है। सोचा ही तो, गया तो है नहीं, और तिरंज था, इंसान तो था नहीं कि गाड़ी से चले जाए। तिरंज मेंढक ना बोल पा रहा, ना कह पा रहा, ना ढंग से देख पा रहा, ना शरीर उसका, ना नहाया, ना धोया, ना शुद्धि के कपड़ा पहना। सोचो तुम कितने बहाने बनाते हो, कितना आडंबर करते हो। वो तिरंज छोटा सा जीव, पानी में रहने वाला, कीचड़ में रहने वाला, नाली में रहने वाला, जिसकी शरीर भी गंदगी से ही बना, अब वो मन में बस विचार कर रहा है क्या? भगवान महावीर के समूसरण में जाना। और जाते जाते हाथी के पैर से आ गया और मरकर कहां पहुंचा? और तुम एक कहां जाओगे? दिन भर सुबह से शाम तक उधर बचाते हो, शुद्धि 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 चिल्लाते हो, और मन की शुद्धि नहीं तुम्हारी। शरीर की शुद्धि से क्या होता है? मटका है, कितना सजाओगे मटके को? अंदर तो मल ही भरा है। कम से कम मन को सुधार लो। किसको सुधार लो? इसलिए आचार्य कहते हैं एक दिन के ध्यान करने से निर्माण हुआ है, एक दिन के ध्यान करने से निर्माण हुआ है। हाँ, आश्चर्य नहीं करना। क्या कह रहे हैं आचार्य? हाँ, आश्चर्य नहीं करना। आहार करके आए मुनिराज, ध्यान में बैठ गए और निर्माण हो गया। क्या हो गया? निर्माण हो गया। इस विषय को मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि लोग भूखे रहने को समाधि कहते हैं। क्या कहते हैं? हाँ, आप लोग क्या सोचते हो कि शरीर को सुखाओ तो समाधि होगी। अरे परिणामों को सुखाओ। आकुल व्याकुल जो परिणाम तुम घर से लेकर के मंदिर आते हो, कम से कम उसको सुखाओ तो समझ में आए। शरीर को सुखाओ। कोई मोटी महिला है अगर उपवास कर रही हो और उसका वजन कम नहीं हुआ तो तुम हंसी उड़ाती हो। बताओ, 10 उपवास कर लिए, पति तो हुई है। समझ में आया कुछ? क्या बताओ? दिन भर बोलती, दिन भर मेहनत करती है, एक उपवास है, हंसी उड़ाती नहीं। उपवास शरीर से और देखने से नहीं होता, परिणामों के संभालने से। उपवास कर लिए, घर में जाले उतार रहे, उपवास कर लिए पूरे मोहल्ले में सब्जी खरीदने गए, उपवास कर लिए मार्केट जा रहे हो, उपवास कर रहे, लड़ रहे हो, झगड़ रहे हो, झंझट पा रहे हो, दिन भर सो रहे हो, ये उपवास नहीं है, टाइम पास है। उपवास का मतलब होता है कि आपने उपवास करा तो एक बात बताइए मुझे, बताओ निधि जी, आपने उपवास क्यों किया? परिणामों को संभालने। परिणाम संभालेंगे कैसे मालूम है? अब उपवास किया है तो
भोजन करने में कितना टाइम लगता है? आधे घंटे, और आधा घंटा बनाने में, तो कितना घंटा हो गया? 1 घंटा। 1 घंटा सुबह और 1 घंटा, हाँ कितने घंटे हो गए? 2 घंटे। आधे घंटे का सुबह नाश्ता हुआ तो कितने हो गए? आधे घंटे का दोपहर का हुआ, कितने हो गए? 3 घंटे। 1 घंटे बर्तन धोने में लगते हैं, कितने हो गए? 4 घंटे आपने बचाए। काहे के लिए? कि हम भोजन करेंगे तो बनाना पड़ेगा, बनाना करेगा तो बर्तन धोना पड़ेगा, खाना पड़ेगा। जो समय 4 घंटा हमने बचाया है, वो 4 घंटा अब धर्म ध्यान में लगा, तब उपवास सार्थक है। और आप करते क्या हो? वो 4 घंटा जो बचा है वो पिक्चर देखने में निकालते हो, और ज्यादा हुआ तो पांव लगाकर एक रुमाल बांधकर सोने की एक्टिंग करते हो, ज्यादा हुआ तो फोन लेकर के अपनी फ्रेंड से सारे उपवास का बखान करते हो कि वो कम से कम फोन में तुम्हारी तारीफ करे। ये चीजों के लिए उपवास नहीं है। उपवास काहे के लिए? आपने हमारा उपवास देखा था 7 तारीख, आप हमें देखे क्या? मैं बाहर रोड पर कहीं टॉकीज में घूम रहा हूं, किसी से गप्पे मार रहा हूं, कैसा था? उपवास करके, प्रतिमण करके, भक्ति करके, दिशा बंधन करके पूरे दिन भर। और सुबह मेरे मुख से क्या निकला आपने सुना? मैंने कहा आज का उपवास हमारा बहुत बेहतरीन था। कभी आपने कभी किसी से कहा कि कल का उपवास हमारा बहुत अच्छा रहा? नहीं, रात के 12 बजे घड़ी देख के सो रहे तो 5 बज जाए, सुबह 4 बजे 3 बजे नींद खुल गई, अरे भैया 1 घंटा कैसे निकले? कितने कष्टमय तरीके से आप उपवास करते हो, और हमारा हर्षमय तरीके से उपवास होता है। यही आपके और हमारे में फर्क है। उपवास की महिमा नहीं समझी आपने। अरे उपवास के दिन अगर एक माला फेर लो तो इंद्र का सिंहासन कंपायमान होने लग जाए कि क्या गजब की साधना कर रहे। अरे कितने बड़े उपवास बताओ। आचार्य कह रहे हैं मुनिराज आहार करके आए, ध्यान में बैठे, और अचानक से आयु क्षीण हो गई और निर्वाण की प्राप्ति कर ली, और हम क्या कह रहे हैं? अब भी तो आहार करके आए, परिणाम थोड़ी ना लगे हो। अरे आहार नहीं, आहार से नहीं जुड़ा परिणाम, परिणाम अपनी जगह है, भोजन अपनी जगह। कई बार ऐसा हुआ है कि आराम से आहार पानी करके आए, शाम के बैठे और अचानक से आयु क्षीण हो गई तो चले गए, बोलते बोलते चले गए, प्रवचन करते करते चले गए, सबको हाथ में उठा दिया और कहने लगे आज मेरा स्वास्थ्य ठीक है, मेरा उपवास, और अचानक चले। कोई भरोसा थोड़ी ना आयु का। इसलिए आचार्य कहते हैं इस विषय को भूखे रहने का नाम समाधि नहीं है। वो बात अलग है कि जैसे 75 साल की उम्र हो गई, अब इनने धीरे धीरे खाने के लिए लिमिट बना ली, छोड़ने लग गए, शरीर ग्रस्त होने लग गया, आ रही है, ठीक है, धीरे धीरे कर ली, वो बात अलग है। अपन ने शुरू से देख रखा है 20 उपवास, 25 उपवास, 15 उपवास, 10 उपवास के बाद समाधि होती है, और कोई अचानक से चला जाए तो आप कहते हैं खा पी के गया। अरे खा पी के नहीं गया, कभी ऐसी भूल में मत बोलना। तुमसे अच्छे निर्धन साधु खा पी के गए, चाहे कैसे गए, उन्होंने संयम से गए। मालूम है जब हम आहार में जाते हैं तो जैसी मुद्रिका खोलते हैं उस समय सिद्ध भक्ति पढ़ करके भोजन करते हैं, और जैसी मुद्रिका छोड़ते हैं सिद्ध भक्ति बोल करके चारों प्रकार के आहार पानी का त्याग कर देते हो। तुम तो मंदिर आने के बाद नियम लेते हो, हम तो उसी क्षण छोड़ देते हैं, क्योंकि वहां से यहाँ तक आने में अचानक लेट हो गए या किसी प्रकार से आयु क्षीण हो गई तो कम से कम संयमी बनकर तो मरेंगे। अब तुम क्या करते हो? अभी थोड़ा सा सूर रह गया, 1 गिलास और पी लो, अभी 5 मिनट और खा लो, जब थोड़ा हिल लो, 1 रोटी और ठूस लो, कल मिलेगा नहीं। देखो साधुओं को मुद्रिका खोलने से पहले तक उनका त्याग रहता है। क्या काम है? हाँ, जब तक सिद्ध भक्ति नहीं हुई त्याग है। सिद्ध भक्ति होते ही अब उनकी आहार संज्ञा जागृत हो गई, अब वो आहार लेंगे। अगर ऐसे में मरण हो जाता है तो भी सही नहीं है, क्योंकि 1 गिलास लेने के बाद वो चबाते हैं, और चबाने के बाद यही मन में सोचते हैं कि ये पुद्गल की चीज पुद्गल को पौष्टिक बना रही, और कुछ नहीं। पुद्गल के टुकड़े पुद्गल खा रहा है, आत्मा कभी भोजन नहीं कर रही। क्या आत्मा बिल्कुल निश्चल वृत्ति होकर के
आराम से शांति पूर्वक आहार लेने के बाद जैसी मुद्रिका छोड़ते हैं तुरंत कुल्ला करते ही वो सिद्ध भक्ति पढ़ते हैं। कौन सी भक्ति? सिद्ध भक्ति। अनंत सिद्ध परमेश्वर को याद करते हैं और कहते हैं हे प्रभु आज से मेरा चारों प्रकार के आहार पानी का त्याग। कब तक के लिए? जब तक दूसरी बेला दूसरा दिन ना आ जाए, इसलिए उनका त्याग करके आ जाते हैं। आबाइला में बीच में चले गए तो सीधे उनको संयमी जीव का पुण्य मिलेगा। इसलिए आचार्य कहते हैं भूखे रहने का नाम समाधि नहीं है। क्या? खा पी के भी समाधि हो जाती है, जरूरी नहीं है। बोलते हुए हो जाती है, पढ़ते हुए हो जाती है। तो यदि कदाचित कोई मुनिराज आहार करके आए और उन दिन उसकी समाधि हो जाए तो लोग समझते हैं कुमरण हुआ है। क्या सोचते हैं? कुमरण नहीं हुआ, सुमरण हुआ है। जिस दिन निर्गत ने दीक्षा ले ली उसका उस दिन से सुमरण चालू हो गया। बोलो सुमरण, बोलो फिर से बोलो सुमरण। जो भगवान का सुमरण करता है उसका ही सुमरण होता है। दिन भर जाप पूजा भगवान का स्मरण। अब ऐसे लोगों का सुमरण नहीं होगा तो क्या तुम लोग का होगा? दिन भर लिपस्टिक, नेल पॉलिश, साड़ी, लहंगा और कपड़े लत्ते इसी में विकल्प लगे। वो तेरा मेरा जूते चप्पल हाय तवा इनका मरण होगा कि जो दिन भर भगवान का भजन कर उनका होगा? बताओ। इसलिए आचार्य कह रहे हैं कुमरण नहीं होगा। ऐसे भी पापी लोग हैं जगत में जिन्होंने समाधि का अर्थ लगा लिया कि भूखे रहकर मरना क्या है? समाधि नहीं। 12 वर्ष की संलिग्ना होती है। कितने? तुमने ली? बहुत बढ़िया। 12 वर्ष की संलिग्ना होती है और 12 वर्ष की संलिग्ना में पहले 4 साल एक रस का त्याग। कितने रस का? फिर बाकी के 4 साल में फिर एक रस का त्याग। अब बचे कितने? 4 साल। फिर बाकी 4 साल में 2 साल फिर एक रस का त्याग। इस प्रकार 6 रस आपके त्याग हो गए। कितने साल में? 10 साल। कितने साल में? अब बाकी के 2 साल बचे उसमें आपका अनाज का त्याग, फिर हरी का त्याग, फिर धीरे धीरे 6 8 महीने के बाद अब बाकी के बचे 6 महीने। कितने बचे? 6 महीने। अब अंत समय में मालूम है क्या दे सकते हैं? छाछ और इमली का पानी। क्या क्या? छाछ और इमली का पानी। अब लोग ये सोचेंगे कि 6 रस का त्याग कर दिया, अनाज ड्राई फ्रूट फल फ्रूट जूस का त्याग कर दिया, अब बचा क्या? लेकिन जिसने संलिग्ना समाधि के विषय को पढ़ लिया है वो खुद कहेगा कि सब कुछ त्याग के बाद के आचार्यों ने इमली और छाछ इसलिए रखी क्योंकि इमली भी ठंडी होती है, छाछ भी ठंडी होती है। अगर साधक अंत समय में समाधि संलिग्ना कर रहा है तो पेट में नियम से गर्मी बढ़ जाती है। क्या बढ़ गई? तो छाछ का कांजी का पानी है का छाछ यानी कांजी का पानी दोगे तो पेट में जो मल चिपक गया है, अतड़ियों में चिपक गया है, सूख गया है, वो उसके जाते ही बाहर फेंक देगा और जैसे ही वो बाहर फेंकेगा साधक को आराम से शांति का अनुभव मिलेगा। अच्छा लग रहा है, हल्का लग रहा है, क्योंकि कहा गया जिसका अंत समय आ गया है और शरीर से मल फूट जाना, मल का निकल जाना, विसर्जित हो जाना अच्छा शुभ संकेत है। इस व्यक्ति का मरण बहुत अच्छा होगा। क्या होगा? कई बात देखना घर में बुजुर्ग होते हैं वो लेट बात कर लेते हैं बिस्तर पे अंत समय में, तो हम क्या कहते हैं? अरे यार जाते जाते भी गंदगी मचाती है। नहीं, आपको ज्ञान नहीं है, आपको ज्ञान नहीं है तो उसके विषय में कुछ मत बोलो। बोलोगे तो कल के दिन तुम्हें उठाने वाला कोई नहीं मिलेगा। उनको तो साफ करने वाली बहू मिल भी गए, तुम्हारे बच्चे तो तुम्हें किराए का रखेंगे। इसलिए क्या करना चाहिए? मल अगर फूट गया है तो समझ लेना चाहिए इस व्यक्ति को शरीर में हल्कापन लग गया है, अब इसको परिणाम संभालो, इसकी अच्छी समाधि संलेखना करा। तो आचार्य कहते हैं कि उन्होंने समाधि का अर्थ लगा लिया कि भूखे रहकर मरना ही समाधि है। नहीं, खा पी के भी जा सकते हो, कोई जरूरत नहीं है कि आहार करके आने के उपरांत भी ध्यान में लीन हो गए
और समता पूर्वक प्राणों का विसर्जन हुआ, वह समाधि है कि नहीं? आजकल लोग भ्रम खड़ा कर देते हैं, यहाँ तक कि योगी के मुख से भी भ्रम खड़ा हो जाता है, क्योंकि जिसने किसी के देश भाव है वे कह देते हैं उनकी तो समाधि हुई नहीं। क्या कह देते हैं? आजकल लोग कान भर देते हैं ना, कैसे किसी की समाधि हुई, और हमने पूछा बता भाई रेनू वहां समाधि के लिए गई थी, कैसा रहा? अरे महाराज जी हम आहार लेके आए, खा पी के चले गए, ऐसी कोई समाधि हुई? हमने भी क्या कहा, हमने भी मंच पे कह दिया, अरे अरे वो व्यक्ति की समाधि बोल रहे हैं, खा पी के गए, कोई समाधि ऐसी हुई क्या? नहीं, ना तुम कह सकते हो ना हम कह सकते हैं, वो तो केवली का विषय है, वो गए कहां? किसी के परिणाम हम और आप नहीं बता सकते, कैसे परिणाम रहे होंगे। लोग कह रहे हैं उन महाराज जी को काट काट के अलग डाल दिया गया, कोई कह रहा है करंट से जला दिया गया, कोई कह रहा है उन्हें पहले गला दबा दिया गया। क्या भरोसा, ऐसे उपसर्ग हो रहे हो तो उन्होंने चारों प्रकार का आहार का तो पहले ही सुबह त्याग कर दिया, तो उनकी सदगति तो नियम से हो गई। जिनने उनके साथ किया या जो व्यक्ति उनके बारे में अनंतर चर्चा कर रहा है, अब वो अपने मरण को देख लेना कैसा होगा। उनके लिए तो हम सब दुआएं मांग रहे हैं, उनके लिए तो शांति मंत्र के लिए नमोकार मंत्र पढ़ रहे हैं, शायद तुम्हारे लिए कोई पढ़ने वाला भी नहीं होगा। इसलिए महानुभाव कभी भी जीवन में मरने के बाद किसी की बुराई नहीं करना चाहिए। मैं कह रहा हूं मरने के बाद जीवन भी नहीं करना चाहिए। हम होते कौन है ऐसे शब्दों का प्रयोग करने वाले? क्यों? वो चाहे कैसे भी रहे हों, थे तो पिछी कमंडलधारी, एक ही टाइम खाते थे, नग्न रहते थे, केश रोज करते थे, 3 टाइम समय, 3 टाइम प्रतिक्रमण, 4 टाइम स्वाध्याय करते थे, हमसे तो अच्छे थे। हम तो ये जानते हैं, क्या जानते हैं भाई? हमसे अच्छे थे। इसलिए समाधि संलेखना हर व्यक्ति की हुई होगी। उनकी समाधि नहीं हुई, वो तो आहार करके आए थे। तुम उनके भावों को कैसे जानते हो? आचार्य क्या कह रहे हैं? तुम उनके भावों को कैसे जानते हो? तुम कोई थर्मामीटर लेकर आए थे, यहाँ कितने लोग बैठे हैं, कौन सुन रहा है, कौन इधर उधर देख रहा है, कौन क्या सोच रहा है, कोई देख इधर रहा है, सोच कहीं रहा है। किसी के भावों को पकड़ने का थर्मामीटर आज तक नहीं बना, सिर्फ केवल भगवान के अलावा किसी के पास नहीं है। या जो आदमी सोच रहा है वो बता सकता है। आगम में लिखा है, कोई छपक मुनिराज निर्यापक की खोज में जा रहे थे कि मुझे अपने गुरु के पाद मूल में जाके आलोचना करके संलेखना करना है, और आयु कर्म अवशेष नहीं बचा, मार्ग में ही संलेखना हो गई। वे आलोचक ही कहलाएंगे, यह समाधि कहलाएगी। क्या कहलाएगी बताओ? जैसे आप घर से निकल के आए और सोचने लगे कि आज उपाध्याय भैसन सागर के पास जाकर हमें प्रायश्चित देना है और वहीं संलेखना करना है, और निकल पड़े पैदल। क्या करें? पैदल निकल पड़े और अचानक बीच में ही हार्ट अटैक आ जाए, बीमारी पकड़ ले, या आयु कर्म निष्क्रिय हो जाए और तुम्हारे प्राण प्रफुल्ल हो जाए, तो आचार्य कह रहे उसको क्या कहेंगे? संलेखना ही कहेंगे। क्योंकि आपके भाव क्या हो गए थे? आलोचना करने के बन गए थे, और घर से निकले समोसे खाने के लिए, कचौड़ी खाने के लिए, दही बल्ले खाने के लिए, और यहाँ मंदिर में आकर के जाप करने लग गए, तो मरण हो गया तो कहाँ जाओगे? दही बल्ले में कीड़े बनना पड़ेगा। क्योंकि भाव क्या लेकर आए थे? दही बल्ले गले के, समोसे खाने के। तो आचार्य कह रहे हैं यह समाधि ही कहलाएगी, क्योंकि आपके भाव आलोचना के बन गए। जिस दिन तुम्हारे प्रायश्चित के भाव बन गए, मन आपका सन्यासी बन गया। प्रहा का मतलब मन, और देह प्रहा का मतलब चारित्र, और चित्त का मतलब मन। जो संसार से वैराग के भाव आ जाए उसे कहलाता है प्रायश्चित। तो इसलिए आचार्य कह रहे हैं कि लोग कह रहे उसकी समाधि नहीं हुई, रास्ते में चला गया, तुम कुछ कहने लायक हो ही नहीं। हम और आप कुछ नहीं कह सकते, या तो भगवान जानता है या उसकी आत्मा जानती है उसने क्या विचार किया। आचार्य कहते हैं वे आलोचक ही कहलाएंगे, यह समाधि ही कहलाएगी। क्या है कि लोग कुछ भी बोल देते हैं, आगम को बिना सोचे समझे जिनवाणी के साथ कसाय की भाषा का प्रयोग कभी मत करो। आपकी कसाय है, आप अपने नजरिए और विचार से कह सकते हैं,
लेकिन आगम को शब्द रख करके आप ये कह नहीं सकते कि किसकी समाधि संलिग्ना हुई है। आप नहीं दे सकते ये निर्णय कि किसकी समाधि हुई है किसकी नहीं। यह तो विषय शिव के भी भगवान का है। किसका है? इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ आज का ये समाधि स्वरूप वर्णन यही समाप्त हुआ। कल मिलेंगे इतने टाइम। बोले महावीर भगवान की।